आप देख रहे हैं इतिहास व आंदोलन का प्रतिबद्ध अम्बेडकर जनसंचार। डॉक्टर अम्बेडकर जनसंचार आज तो कई किताबों का 5 खंडों का जो विमोचन हुआ, उसमें जो 14वां खंड है ये गीतों के ऊपर है। और इन गीतों में आप गौर करेंगे लोक गायन शैली पे जिस तरीके के गीत हैं उनके ऊपर है। इसकी ज़्यादा विशद व्याख्या तो विद्वज्जन लोगों का काम है, मेरा तो नहीं है जो रोज का सामाजिक व्यक्ति है। लेकिन इस पे जो अध्येतागण लोग हैं, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं या जो अकादमिक मिशन के या अकादमिक संस्थाओं के विद्वान लोग हैं, वो इस पे करेंगे। लेकिन जैसा मुझे आदेश हुआ है कि इन गीतों ने क्या किया है, जिसका संकलन इसके अंदर है, और आज के गीतों के लिखे हुए गीतों में क्या अंतर है, मैं उस पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूँगा। वो भी मैं अपने विद्वान जो खोजी लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैं आज 83 वर्ष की उम्र के अंदर 5 साल की उम्र में जब मैंने होश संभाला, तब मैंने जो देखा, वो जोश जो देखा कि मंचों पे खड़े होकर के हजारों हजारों लोगों को आड़ोलित करता था। जो एक गीत उस ज़माने में या कोई भी गायक जिस तरीके का हमारा सामाजिक कवि था या गीतकार था या गज़लकार था, उसने जब भी खड़े होकर के मंच पे अपनी आवाज़ दी तो 1-2 नहीं, 10-10, 20-20 हज़ार आदमी की जो जनसंख्या थी वो बिल्कुल आलोड़ित होती थी, उत्साह से भर जाती थी। और एक किस्सा मैं आपको अभी सुना रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर लखनऊ में आए हुए थे। इतनी भीड़ थी कि उस भीड़ को संभालना बड़ा कठिन हो रहा था। और उस वक्त हमारे लोक गायक लोग, जो गीतकार लोग थे, कैसे किया, हर आदमी चाहता था बाबा साहब के दर्शन करना। भीड़ ऐसी थी कि खड़े भी हो जाओ, बैठ भी जाओ, ऐसी भी नहीं है। बाबा साहब को देखने के लिए बड़ी उतावली थी भीड़। उस वक्त हारमोनियम पे एक सन्यासी, एक साधु, स्वामी मंगलानंद जी का नाम मैं लेना इसलिए आवश्यक समझता हूँ क्योंकि मैंने उनको देखा भी है। वो हमारे घर पर बराबर आते जाते रहे हैं और उनको अंतिम दिनों तक देखा है। उनको श्रामणेर होते देखा, भिक्षु होते देखा और आवाज़ लगाते देखा, उनके और उनके भाई को। उस वक्त का वो गीत है, जवानों हो जाओ तैयार। क्या आह्वान था, जवानों हो जाओ तैयार, रोज तुम्हारी माता बहनें जाती हैं बहकाई, फिर भी तुमको शर्म ना आई, डूब मरो सब भाई। कितना बड़ा आह्वान है, कितना बड़ा ऐतिहासिक क्षण था रहा होगा। और आगे वो क्या कहते हैं, बस इसका बदला लेने को तुम हो जाओ तैयार, जवानों हो जाओ तैयार। मैंने आपको एक वानगी दिया, ये उस वक्त का है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ हो सकती है फटी है, सुरीली नहीं है, ना मैं गायक हूँ, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने और एक सामाजिक कार्यकर्ता के महापुरुष का व्यक्ति बेटा होने के नाते मैं आपको कह रहा हूँ। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, स्वामी अच्युतानंद जी के उन गीतों को याद तो करो ना, जब उन्होंने कहा क्या, निस दिन मनुस्मृति ये हमको जला रही है। इनमें से कुछ लोग अगर याद होगा, मैं नहीं जानता, उस उम्र के हैं, लेकिन उस ज़माने में यही वो दिल्ली की लाल किला का मैदान है, पुराना दिल्ली का जो किला है, यही उस मैदान में लाखों लोगों को इकट्ठा करके 1922 के अंदर बाबा साहब, वो स्वामी अच्युतानंद जी ने प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया था। और प्रिंस ऑफ वेल्स की तरफ से जो उनको प्रमाण पत्र यानी धन्यवाद का जो पत्र गया था, आदरणीय फूलजले जी प्रोफेसर साहब हैं,
वो गवई साहब जो थे, अक्का जी गवई, उनके नाम पत्र लिखा और स्वामी अच्युतानंद जी के नाम लिखा। उसका तर्जुमा जो फारसी में लिखा गया और हिंदी में स्वामी अच्युतानंद जी ने छापा, वो महाशय भिखूलाल जी कौशाम्बी के निवास से उनके पर्सनल लाइब्रेरी में और उनके पर्सनल संकलन में आज भी मौजूद है। आप इसका जब दूसरा खंड देखेंगे, जनसंचार में लोगों ने बहुत सुना है कि स्वामी अच्युतानंद जी ने भारत के, मैं जो आपसे बोल रहा हूँ कोई बहुत विद्वत्तापूर्ण बात नहीं करूँगा, मैं टुकड़े टुकड़े में कुछ झलकियाँ आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वामी अच्युतानंद जी, जैसे मैं अभी फूलजले सर से बात कर रहा था कि मराठी का जो आंदोलन है, मराठी का जो दलित साहित्य का पत्रकारिता है, वो एक थोड़ी और आगे की है, क्योंकि वहाँ जो फुले जी का प्रभाव था, सत्यशोधक समाज का जो प्रभाव था, या अन्य और लोगों का स्वभाव था, तो दीन बंधु और ये तमाम वहाँ की पत्रिकाएं निकली, जिसका आप डॉक्टर अंबेडकर पत्रकारिता के ऊपर एक किताब बड़ी मोटी है, उसको अगर आप देखेंगे तो उस पर आपको मिलेगा। लेकिन जो उत्तर भारत था, जो हिंदी भाषी थी, हिंदी भाषी में जो पहला कवि हुआ है वो स्वामी अच्युतानंद जी हैं, हरिहर हैं, कोई दूसरा नहीं है। 1914 की में छपी हुई सरस्वती में एक कविता छपती है हीरा डोम के नाम से, और अछूत की शिकायत करके छपी हुई है। हीरा डोम के नाम से 1914 में एक पत्रिका है, इलाहाबाद से छपती है, और सरस्वती है, बड़ी ऊंची पत्रिका है, और उसमें छपती है। सारे हमारे अध्येताओं लोगों ने लिखा कि वो दलित कविता का पहला कवि है हीरा डोम। आप मौजूद थे उस वक्त जब फर्रुखाबाद में आप मौजूद थे। सोमनाक्षर जी ने वहाँ पे जो दलित साहित्य अकादमी का सम्मेलन था, राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, मैं उसका, आप वहाँ पे थे उस वक्त, मैंने पहली बार कहा था हीरा डोम नाम का व्यक्ति नहीं है। आप मौजूद हैं। हीरा डोम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, ये छद्म नाम है, और ये कविता से पहले अगर किसी ने दलित कविता लिखी है तो स्वामी अच्युतानंद हरिहर हैं, कोई दूसरा नहीं है। ये आपके सामने मैंने वहाँ कहा था। तब आज यहाँ करदम सर नहीं है, वो भी वहाँ उस दिन मौजूद थे। तब वहाँ पे एक व्यक्ति थे, यहाँ के अच्छे साहित्यकार हैं, वो दिल्ली से गए और कहा भाई मदन जी, तुमने सुना है कि बड़ी मरमरिंग है दिल्ली में कि ऐसा कह दिया। मैंने कहा हाँ, तो क्या चीज़ है। हमने उनके सामने उन 19 से 13 और 12 के बीच के छपे हुए उन पन्नों को रखा, किताब के वो टुकड़े रखे, हाथ लगाया, वो टुकड़े टूट रहे थे। वो भी टुकड़े जो थे महाशय भिखूलाल जी के पर्सनल संग्रह के थे, और जब मैं उन्हें रखा तो उन्होंने एक बड़ा भारी लेख लिखा राष्ट्रीय सहारा में, आधे पेज का, हिंदी दलित साहित्य का आदि कवि कौन। और उस पर उन्होंने यही लिखा कि स्वामी अच्युतानंद जैसा उन्होंने कहा वो ये किया। लेकिन इस तरीके की बातें मैं क्यों आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि आप सभी यहाँ पे अध्येतागण हैं, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, और बड़े विद्वान भी लोग हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी है। कैसे तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है साहित्य को, और कैसे इतिहास को तोड़ा जाता है। वही व्यक्ति जिसने ये कहा और अपनी आंखों से देखा, उसी व्यक्ति ने लिखा कि नहीं, हीरा डोम पहला कवि है, क्योंकि उसकी धार बड़ी ऊंची है। मैंने बिहार के तमाम जिलों में जा कर के ढूंढा और पूछा। आप जानते हैं वहाँ की पत्रिका निकलती, अंबेडकर मिशन, उसके संपादक हैं, माननीय जी वहाँ ठहर भी चुके हैं। मैंने उनसे भी पूछा कि भाई हीरा डोम नाम का कोई व्यक्ति है कहीं। कहा कहीं नहीं दिखाई दिया, कहीं नहीं मिला। कहीं उसका कुछ जना मनम कुछ है कि नहीं है, ना कोई बाप का पता है, ना जन्म है। और सरस्वती में मैंने जाके लोगों से, उनके संपादकों से पूछा, वर्तमान भी और पीछे भी, ये पूछा
कि तमाम साहित्यकारों के नाम, पते और सारा कुछ लिखा गया है, ये हीरा डोम के नाम का व्यक्ति का क्यों नहीं लिखा गया? नंबर 1। नंबर 2, एक कविता के अलावा दूसरी कविता क्यों नहीं मिल रही? नंबर 3, कोई उनकी किताब छपा है या नहीं? क्या लोक गायन में है क्या? विदेशिया तो आप जान रहे हैं ना, पैरों में घुंघरू बांध करके बिहारी ठाकुर ने जिस तरीके भोजपुरी के गीत गाए, वो जनमानस में फैल गया और उद्वेलित किया। यहाँ से लेकर के कहाँ, मॉरिशस और तमाम देशों में जितने भी ये मुल्क थे, उनमें जाकर के वो फैले। लेकिन हीरा डोम ने अगर ये कविता लिखी थी तो क्यों नहीं बिहार की धरती पे ये आगे बढ़ा? जब मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा ये वजूद नहीं है। अब आप उस वक्त का समय देखें, जिस वक्त ये बात उठ रही है, ये हो रहा है, उस वक्त का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदल रहा है, पूरे विश्व का परिप्रेक्ष्य बदल रहा है। और उस वक्त लोग बढ़ बढ़ करके लोगों की सहायता के लिए अपनी बातें कह रहे हैं, और इसीलिए कुछ लेखन भी आया। आपको ये भी पता होगा कि एक अछूत अंक भी आया था, आपने देखा है, इतना मोटा। उसमें भी एक फ़ोटो छपी, उसका संपादक और उनका जो प्रूफ रीडर था, जो चमार जाति के हैं, दोनों बैठे हैं एक में, और ये लिखा कि देखिए उनके साथ भोजन कर रहे हैं। उस अछूत अंक का बड़ा प्रचार है। अभी 400 या 500 रुपये का दोबारा उसको छापा गया, आप उसे देखें कभी। लेकिन ये वो काल है जब कहते हैं कि लोगों के, दलितों के उद्धार की चर्चा हो रही, तो चर्चा ही नहीं हो रही। कुछ लोग दया के भाव से कविताएं भी लिख रहे हैं, उनको मुखार बिंदों से ये दे रहे हैं कि हाँ, इनके साथ ऐसा हो रहा है। आप गोंडवी साहब का, अदम गोंडवी जी का नाम सुना होगा। आओ मैं चलो तुम्हें चमारों की बस्ती दिखाता हूँ। कितना आँखों देखा हुआ उस बस्ती का वर्णन किया उन्होंने। ठीक इसी, ये तो उन्होंने किया, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जब ये बात उठी थी, तब लोगों के मनों में आया कि दलितों की क्या बात है, तो वो उन्होंने हीरा डोम के नाम से एक कविता लिख दी, लेकिन दोबारा नहीं कहीं मिला। स्वामी अच्युतानंद जी उसके पहले लिखते हैं, उसके पहले उनकी किताब छपी हुई है हरिहर भजन माला के नाम से, और उसके 4 खंड हैं। चारों खंड आपको मासे भिखूलाल जी की पर्सनल लाइब्रेरी पे मिलेंगे, जो शायद 1 या 2 आप लोगों ने भी देखी होंगी। इसके दूसरे खंड में मैंने आप उसको कॉपी दी थी, वो उन्होंने दूसरे खंड में छापा भी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बात मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत विद्वानों को यहाँ पे हैं जिनको मैं भी सुनने आया हूँ और उन्हें सुनूंगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जीता जागता इतिहास कैसे परिवर्तित किया जाता है, और हम लोग आँख मूंद करके बैठे रहते हैं, ना तो सजग रहते हैं और ना उसकी बात करते हैं। लेकिन इन गीतों में जिसकी चर्चा ये 14वें खंड में गई, एक दौर आया जब हमने सबको नकारना शुरू कर दिया। नकार की संस्कृति आजकल हमारे यहाँ बहुत है, और उस संस्कृति में मैं जानूँगा, बल्कि मैं ये भी कहूँगा गौतम जी से कि आपने पत्रकारिता का किया, गांव गली गूचे में जा के जहाँ जहाँ पता चला उनसे इकट्ठा किया। पिछली बार जब मैं आया तो गौतम जी से जब चर्चा हुई तो इसी तरीके लोगों के घर जा के किया। मैं क्यों ऐसी बात कह रहा हूँ, उस वक्त का जो हमारा एक प्रतिरोध का विधा थी, जातीय नचना, नृत्य, धोबी नृत्य, चमारों का नृत्य, चमर नचना, ये वो कहारों का नृत्य, आज भी कहरवा गाया जाता है जातियों के नाम पे, जो उन्होंने प्रतिरोध किया। और मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण रखूँगा। उस वक्त चमर नचना होता था, मैं बच्चा था, तो लोग वहाँ नाचते थे, तो जो बात ऐसे कह दें तो मार दिए जाएं। वो जमींदार, वही गांव के सरमाएदार,
वो वर्ण व्यवस्था के सर्वोच्च ऊपर बैठ करके जब चमर नचना का विदूषक या गायक लोग गाते थे तो क्या गाते हैं, मैं 2 लाइन आपको सुनाता हूँ, आप सुनिए। एक बार एक जो हलवाहा इधर होते हैं वहाँ भी होते थे, और जिसको आपने साल भर के लिए रख लिया या जन्मजात हम आपके हलवाहे हो गए तो दूसरा आदमी उसको नहीं ले सकता था। अगर मैं चाहूँ कि मैं इनके यहाँ काम करने लग जाऊँ और ये भी चाहें कि मुझे रख लें तो ऐसी पाबंदी थी कि ना ये रख सकते हैं और ना मैं जा सकता हूँ, यानी बंधुआ मजदूर। ऐसा बंधुआ मजदूर एक चमार जो था हलवाहा, उसका एक पाहुन समझते हैं आप सब, पाहुन मीन्स दामाद, उधर पूरब की तरफ पाहुन कहते हैं। हाँ, तो वो जो पाहुन है वो दामाद आ रहा है, और वहाँ ऐसा है कि बिना दामाद को जब तक बुलाया नहीं जाएगा कुछ पूर्वी इलाकों में, तब तक चाहे 10 साल बीत जाए चाहे 25 साल बीत जाए वो अपनी ससुराल नहीं जाता है। हाँ, उसका भी एक रस्म है बड़ी शानदार से। तो वो जो चमर नचना था ये कानपुर और यहाँ से लेकर के सारी जगह, तो उसमें एक गीत है वो मैं आपको सुना रहा हूँ, देखिए प्रतिरोध के बीच। उसकी पत्नी ने कहा कि मालिक से जाके कहो, पंडित जी से जो उनका मालिक है, तो उनसे कहो कि हमको गेहूं दे दें, हमारे पाहुन आ रहे हैं, मैं उनको बेली बना के खिलाऊं। ये पहनने के लिए उतरन था, फटकन था, जूठन था, मांगना था। महाराष्ट्र में तो ये था, वहाँ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने चर्मकार संघ के लोगों को ये भी कहा कि भाई तुम लोग तो उद्योगपति हो, ये वर्ड हैं बाबा साहब के, तुम तो उद्योगपति हो भाई। लेकिन ये महार कौम तो बिल्कुल है कि अगर सवेरे नहीं मांगती है, रोटी जूठी नहीं होती तो कैसे उनका चले। ये स्थिति थी। आज बाबा साहब अम्बेडकर को मानने के बाद वो कहाँ से कहाँ चले गए। और बाबा साहब अम्बेडकर की ये बात जो बात कही मैंने, तो वो ही मैं कह रहा हूँ। क्या था, जब गेहूं मांगने तो उसने समझाया कि तू जानती है कि वो देंगे नहीं, हमें गेहूं देंगे नहीं। कहे जाने में क्या फ़र्क पड़ता है, जाओ ना, हम तो ज़िंदगी भर पूरा घर उनके गुलाम है। जाता है, मालिक हमारा पाहुन आने वाला है, हमारी मलकिन ने कहा है कि 2 सेर गेहूं दे दीजिए, हम उसको बेली खिलाएंगे। क्या जवाब दिया है ज़रा सुनिए। प्रतिरोध कैसा था, जिसने समाज को बदला, जिसने आग लगाई, जिसने आंदोलन खड़े किए। मैं उस कविता की बात कर रहा हूँ। और क्या है वो कहता है, ई तो वाही गेहूँ देवता, वो कह रहा है ई तो वाही गेहूँ देवता, शूद्रन के घर जई है ना, या तो खई हैं ठाकुर बाम्भन, या कोठिला सड़ जई हैं। अरे ये तो कोठियों में सड़ जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, लेकिन इसको अछूत और शूद्रों के घर में नहीं है, ये लोग खाने के लिए नहीं है। उसको ये बात बड़ी लग गई, आके बताता है अपनी पत्नी को। पत्नी को जिद भी है कि मैं अपने पाहुन को बेली खिलाऊंगी। जौ निकालती है बेझर से, चना अलग करती है, जौ अलग करती है, पानी का मोहन देती है, ओखली में कूटती है, उसके छिलके निकालती है, गेहूं जैसा बन जाता है। उसको पीसती है और फिर उसकी रोटी बना करके, फुलके बना के अपने पाहुन को खिलाती है। उसके जाने के बाद उस गांव के उस बंधुए मजदूर के अंदर क्या बात आई, उसके अंदर आया कि इसका प्रतिरोध मुझे करना है। और ये चमर नचना के अंदर ये प्रतिरोध हुआ। ऐसे तो कर देता तो बड़ा गड़बड़ हो जाता, मार दिया जाता। 5 महीने चल गया, बारिश आई, खेत बारी हुई, खाद पानी खेतों में पड़ गया, बिल्कुल मेड़े बन गई। पंडित जी ने 1 बीघा दूर पे, पूरब का ये है मैं नहीं जानता यहाँ, लेकिन पूर्वी इन इलाकों में ये था कि 1 बीघा दूर से चमरौटी बमनौटी और क्या सवारे अलग हैं, और वहाँ से चिल्लाता था, ए फलनवा बारिश होने वाली है, ज़रा सा खेत देख ला। इस तरीके
तो उसने एक दिन चारपाई पे छप्पर के नीचे अपना वो लेटा हुआ था। पंडित जी आए, सबके मेड़ बन गई, खाद पास हो गया, लेकिन उसका नहीं बना। बारिश हो गई, पानी भर गया, लेकिन उसका नहीं। तो वो गांव में घुसता हुआ आया और वहाँ दूर तक वहीं खड़ा होके कहा, रे भाई फलनवा, तो हर खेत में तो पनिये नहीं रुका, सारे गांव भर के पानी हो गवा और तोहरे खेत में तो पनिये नहीं, कैसे जुतबा? हल चलाना है। वो क्या कह रहा है, जरा जवाब सुनिए। ई तो आई गेहूँ देवता शूद्रन के घर जई है ना, या तो खई हैं ठाकुर बामन, या कोठिला सड़ी जई है ना। पंडित जी एकदम से सोचने लग गए, वो जमींदार एकदम सोचने लग गया, ये क्या बात है, सरमायादार। तब तक फिर, अरे ये छोड़ो, चलो अपना खेत देखो। तो कहता क्या है, ई तो आई हर सिंह देवता, हल टांग रखा था उसने अपने यहाँ। ई तो आई हर सिंह देवता शूद्र के कांधे जई हैं ना, या तो ज्योति हैं ठाकुर बामन, या चैला होई जई हैं ना। कितना बड़ा प्रतिरोध है इन गीतों में। तो संस्कृति इन गीतों के साथ, नृत्यों के साथ, इन कव्वाली और इनके बीच में जो बनती है, वो जनमानस को आंदोलित करती है। और हम क्या कर रहे हैं आजकल, तू मेरे ऊपर लिख, मैं तेरे ऊपर लिखूं, तू मेरी, मैं पेड़ के नीम के नीचे झरझर नीम के पत्ते गिर रहे थे, मैंने ऐसे देखा, वो आया, मैं चल दिया, ये हो गया। ये गीत है। आज नई गीत की विधा चल रही है, और उस नई गीत के विधाओं में गांव में जाना होगा, उन चीज़ों को ढूंढना होगा जो डॉक्टर गौतम जी ने खोज खोज के इसके अंदर रखा है। कभी देखिए ना इनके अंदर क्या लिखा था स्वामी अच्युतानंद जी ने उस तेरा की, जो मैंने अभी आपको जिक्र किया था। हैं सभ्य सबसे हिंद, जरा सुनिए, हैं सभ्य सबसे हिंदी, प्राचीन हैं हकदार हम। इतिहास का बोध कर रहे हैं स्वामी अच्युतानंद जी। ये कविताएं, ये गीत, हाँ हाँ बनाया शूद्र हमको, थे कभी सरदार हम। जो इस देश के राजे महाराजे थे, जो इस देश पे शासन करता थे, आज वो, जिसके आज भी हम हकदार हैं। ये उद्बोधन है स्वामी अच्युतानंद जी का। अब तोड़ नहीं वो जमाना, जुल्म हरिहर मत सहो। आह्वान है, अब छोड़ वो जमाना, जुल्म हरिहर मत सहो। अब तोड़ दो जंजीर जकड़े, क्यों गुलामी में रो। 19 से 12 की ये कविता है, 11 और 12 के बीच की कविता है। और आज की कविताओं को ज़रा देख लीजिए। यहाँ बहुत से PhD होंगे, प्रोफेसर होंगे, जिन्होंने बड़े बड़े लेख और पुस्तकें लिखी हैं, बड़ा उस पर PhD अवार्ड हुआ है। लेकिन ज़रा पूछिए कि उनकी एक कविता ज़रा बता दीजिए, कोई पन्ना तो हिल जाए, पत्ता हिल जाए। इन गीतों ने लाखों लाखों लोगों को खड़ा कर दिया। मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूँ कि आप ज़रा देखें क्या था। एक गीत था उस समय जब बाबा साहब का दौर चल रहा था, तो उस गीत की मैं बात कर रहा हूँ। आज गाइए ज़रा इस तरीके की। कदम से कदम हम मिलाते चलेंगे। उस ज़माने में मैं भी जब छोटा था तो रेड शर्ट हुआ करती थी, खाकी पैंट थी और एक डंडा होता था। फादर ले जा कर के जाके सबके साथ खड़े होके, समता सैनिक दल का होता था, तो लेफ़्ट राइट लेफ़्ट जो होता था ये, और उसके साथ जय भीम का नारा होता था। इस तरीके का था। और ये मैं इस गीत को 2 पंक्तियाँ आपके सामने रख रहा हूँ। कदम से कदम हम मिलाते रहेंगे, सदा भीम के गीत गाते चलेंगे। भले रोकने को हिमालय खड़ा हो। कितना बड़ा प्रतीक है।
हिमालय जैसा व्यक्ति अगर हमें रोकना चाहे, इतना बड़ा अवरोध अगर खड़ा हो, तो जो प्रतिक्रिया अंदर के अंदर है, जो प्रतिरोध है, वो किस तरीके कह रहे हैं? भले रोकने को हिमालय खड़ा हो, भले टोकने को समंदर अड़ा हो, कदम फिर भी आगे बढ़ाते रहेंगे। और आज एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम लगे हुए हैं, तो कैसे चलेगा? ये मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा आपको कहा कि आप ज़रा देखिए, इन गीतों को इकट्ठा करके रखने का काम बहुत कोई छोटा मोटा नहीं था। ये कोई दोबारा डॉक्टर रूपचंद जी जैसा व्यक्ति पैदा होगा या नहीं होगा, मैं तो नहीं कह सकता। ये मैं कोई चापलूसी भरे शब्दों में नहीं कह रहा, याद रखिएगा। मेरे जिस्म में ये बात नहीं है। जो भी कहना है मैं आपसे, आपको जो समझ में आया वो आपसे कह रहा हूँ। मैं उन्हें खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ज़रा निकल के देखिए तो अपने एसी से, थैला ढाले हैं, एसी वो मिला नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है तो जनरल में बैठ गए, धक्के हैं, संडास के पास खड़े हो गए, लटकाया थैला है, उतरे, पहुँचे, अपने काम पे जुट गए। मैंने देखा है मेरे घर पे जब ये जाते हैं तो जो संग्रह है जिसको उठा के ये देखते हैं, एक नहीं दसियों पीएचडी के लोग उस संग्रहालय में आकर के देखते हैं। आपने भी देखा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप उनको, उन लोगों को, जिन गीतों का, जिनके बाहर कव्वालियों को देखिए ना, क्या गजब का है। एक बहुत बड़ा, मैं छोटा सा कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे ख्याल उसको मेरठ की जिकड़ी या मेरठ की भेजन कहते हैं, स्वामी कमलानंद जी गाया करते थे, और उस वक्त भी बहुत बड़ी बात है स्वामी जी के। मनु जी तुमने वर्ण बना दिए चार, गाइए ना आप, ज़रा सुनाइए, लिखिए। आज हम क्या लिखने को तैयार हैं, और इतने छद्मवेशी लोग हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। वो कहते क्या हैं? मनु जी तुमने वर्ण बना दिए चार, आजादिन तुमने वर्ण बनाए, न्यारे रंग बनाए क्यों ना। सवाल खड़ा कर दिया, एक बड़ा लंबा सवाल। ऋग्वेद के उस ब्राह्मणो वसमुखमासीद बाहु राजन्य कृता, पुरुषसूत के उस मंडल के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया। आजादिन तुमने वर्ण बनाए, न्यारे रंग बनाए क्यों ना। ब्राह्मण गोरे ब्राह्मण लाल छत्री, पीले बनिया बनाए क्यों ना। शूद्र बनाते काले वर्ण का, शूद्र बनाते काले वर्ण का, पीछे को पैर लगाए क्यों ना। चारों वर्ण भगद्वारे निकले, कहने में शर्माए क्यों ना। है हिम्मत, क्या जोरदार है। इससे लोकमन तैयार हुआ, इससे लोकमत तैयार हुआ, इससे लोकप्रिय आंदोलन खड़ा हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा हुआ। मनु जी तुमने वर्ण बना दिए चार, आजादिन तुमने वर्ण बनाए, न्यारे रंग बनाए क्यों ना। गोरे ब्राह्मण लाल छत्री, पीले बनिया बनाए क्यों ना। शूद्र बनाते काले वर्ण का, पीछे को पैर लगाए क्यों ना। चारों वर्ण भगद्वारे निकले, कहने में शर्माए क्यों ना। लोहे के बर्तन में दीनों कंचन, लोहे के बर्तन में दीनों कंचन का पानी ढार, मनु जी तुमने वर्ण बना दिया चार। क्या ओजस है, क्या लय है, हृदय को हिला के रख देने वाली ये कविताएं थीं, ये गीत थे, ये भजन थे। मेरे जैसे रोज़मर्रा के जो मजदूर आदमी हो वो क्या कह सकता है, लेकिन चूंकि पला उस माहौल में था, देखा उस माहौल को है,
तभी तो कहा वो आते आते कविता क्या आती है लोगों के मन में, क्या, मनुज मनुज के बीच खड़ी। ये थिंकिंग जो है वो चमार भंगियों के लिए नहीं थी। ये जो स्वामी अछूतानंद जी का प्रतिरोध था वो खाली यहाँ शूद्रों और अछूतों के लिए नहीं था, एक मानव जाति के लिए संदेश था। और इसलिए जो लोग कहते हैं कि दलित के लिए लिख रहा है, दलित के इसके लिए कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसका केंद्र बिंदु ह्यूमन बीइंग है, व्यक्ति है, जाति नहीं है, जाति का उत्थान नहीं है, उसका व्यक्ति का उत्थान है। और इसलिए जब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं ना एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज, वो कहाँ कहते हैं कि चमारों का महारों का उत्थान किया जाए, बनिया ब्राह्मणों का नहीं किया जाए। क्यों? ये उसकी फलश्रुति है। चाहे बुद्ध से लेकर के अब तक की जो परंपरा है, ये जो हमारे रैदास, कबीर, साधु, संत जितने भी हुए, इनकी वाणियों में वो भरा हुआ है। तो मैं फिर वो कह रहा हूँ, मनुज मनुज के बीच खड़ी दीवार गिराना होगा। और सबसे बड़ा यही फर्क है, नस्ल भेद, जाति भेद, संप्रदाय भेद, क्षेत्र भेद, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का भेद, परिवार में परिवार के बीच का भेद। ये साहित्य जो है जिसको अम्बेडकरी साहित्य कहा गया, स्वामी अछूतानंद से लेकर के उन संतों से, बुद्ध के काल से लेकर थेरी गाथा, थेर गाथा, जरा देखिए ना उठा के, कितना आलोदित होकर के वो थेरियाँ गाती हैं। चाहे वो कहार की बेटी हो, चाहे अछूत की बेटी हो, चाहे वो ब्राह्मण की बेटी है। वो मुक्त जो नारी मुक्ति का आंदोलन आज आप देख रहे हैं वो बौद्ध परंपरा में था। तो ये आखिरी बात है मेरी लाइन, मनुज मनुज के बीच खड़ी दीवार गिराना होगा, दीवार गिराना होगा। सब में मैत्री भाव जगे, सब में मैत्री भाव जगे, ये भाव जगाना होगा। जय भीम, जय भारत।